नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं EN-TV। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा वसूले जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा वसूले जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का निर्णय लिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2 बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। अब पहली से 8वीं कक्षा तक की लड़कियों को 7,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपए की और लड़कों को 3,000 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को 10,000 रुपए के स्थान पर 11,000 रुपए और लड़कों को 6,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी। बैठक में जल शक्ति विभाग के अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंता के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता के 6 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलॉग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 2 पद भरने की स्वीकृति दी। कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी कंदरोड़ी में विज्ञान कक्षाएं और ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में वाणिज्य कक्षाएं और इन विषयों में प्रवक्ताओं के 6 पदों को सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया। बागवानी और वानिकी विकास और विस्तार संस्थान थुनाग का नाम वानिकी और बागवानी महाविद्यालय थुनाग करने और महाविद्यालय प्रबंधन के लिए और आवश्यक पदों को सृजित करने का भी अपनी सहमति दी गई। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में संपन्न हुई। क्योंकि आज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेकर के जो है शामिल हुए, इसलिए सेक्रेटेरिएट का कैबिनेट रूम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो है वो छोटा पड़ता था, इसलिए पीटरहॉफ में ये बैठक की गई। और सबसे पहले नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है वो बधाई दी गई। मंत्रिमंडल ने आज सबसे प्रमुख रूप से जो है वो जल शक्ति विभाग जो पानी के चार्जेस जो है वो सारे प्रदेश भर में लेते हैं, उसका 50% जो है वो सीवरेज के लेते थे, 50% वो घटा करके 30% कर दिए हैं। 50% के स्थान पर मतलब अगर 100 रुपए का वाटर बिल है तो उसमें 50 रुपए सीवरेज के जोड़े जाते थे, तब वो 150 होता था। अब वो 50 की जगह 25 ही लगेंगे। 30% 30 जो बनता है 30% उसका वो लगेगा। तो इसका मतलब है कि 20% सीवरेज टैक्स जो अभी तक प्रदेश के कंज्यूमर से लिया जाता था वो घटा दिया गया है और आम जनता को इसका बेनिफिट दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन के मनरेगा के वर्कर्स भी शामिल हैं। उन सबको इससे पहले 2 किस्तें 2,000 रुपए की जो है वो इस कोविड-19 के कारण जो है दी गई हैं। आज मंत्रिमंडल ने तीसरी 2,000 रुपए की किस्त जो है उनको जारी की है। मतलब प्रत्येक वर्कर को 2,000 रुपए इसमें मिलेगा।
और इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं, गर्ल चाइल्ड है और बॉयज भी हैं, उनको जो एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी 8,000 और 5,000 इससे पहले, उसको बढ़ा करके अब जो पहले 7,000 और 3,000 थी, अब वो 8,000 और 5,000 कर दी है। 7,000 और 3,000 के स्थान पर लड़की को 7,000 मिलता था, लड़के को 3,000, वो बढ़ा करके 8,000 और 5,000 कर दी गई है। ये पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए है और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो 6,000 और 8,000 मिलता था, अब वो 11,000 और 10,000 मिलेगा। लड़कों को 10,000, लड़की को 11,000। और इनके बाकी भी जितने जो है वो बच्चों को जो है उनके असिस्टेंट दिए जाता था, उसमें सब में जो है वो इजाफा किया गया है। और मैरिज के भी जो 35,000 पहले दिए जाते थे 2 बच्चों तक के, अब वो बढ़ा करके 51,000 रुपए पर बच्चे जो है वो दिया जाएगा। शादी के लिए 2 बच्चों तक जो है वो शादी का जो है 51,000 रुपए उनको दिया जाएगा। ये भी एक बढ़ोतरी जो है वो 16,000 रुपए की सीधी जो है की है, 35,000 के स्थान पर 51,000 रुपए। ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। स्वारघाट में पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वारघाट और गरामोड़ा को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। पुलिस थाना स्वारघाट को भी पहले ही पूरी तरह से सील कर दिया गया है। स्वारघाट में पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वारघाट और गरामोड़ा को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित किया गया था। ये आदेश 30 जुलाई तक थे, लेकिन अभी भी ये आदेश जारी रहेंगे। वहीं पुलिस थाना स्वारघाट को पहले ही पूरी तरह से सील कर दिया गया है। शुक्रवार देर शाम जिलाधीश बिलासपुर द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। बता दें कि जिलाधीश बिलासपुर के आदेशानुसार उपमंडल स्वारघाट की कुटेहला पंचायत के वार्ड नंबर 6 को स्वारघाट से लेकर स्वारघाट पेट्रोल पंप तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया है। पुलिस थाना स्वारघाट और स्वारघाट का पूरा बाजार कंटेनमेंट जोन में आ गया है। वहीं पंजाब हिमाचल की सीमा की गरामोड़ा चेक पोस्ट को छोड़कर ग्राम पंचायत री के वार्ड नंबर 6 राजकीय उच्च पाठशाला गरा के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में लाया गया है। सभी क्षेत्र अब 30 जून तक पूरी तरह सील किए गए थे, लेकिन ये जिला प्रशासन के आदेश और दिशा निर्देश आने तक 1 सप्ताह तक और यानी 6 अगस्त तक जारी रहेंगे। अभी तक स्वारघाट के पुलिस जवानों के कोविड-19 के सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कुटेहला पंचायत के वार्ड नंबर 6 और री पंचायत के वार्ड नंबर 6 के अन्य बचे क्षेत्र को बफर जोन में रखा गया है। जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल के आदेशों के मुताबिक केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार के कंटेनमेंट जोन को कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 28 दिन तक रखा जाता है। इसलिए सभी लोग संयम बनाए रखें और प्रशासन के आदेशों का पालन करें। ENTV के लिए स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला चिकनी खड्ड पुल न बनने से लोग जान जोखिम में डालकर खड्ड को पार कर रहे हैं। पुल के न बनने से इस बरसात में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला चिकनी खड्ड पुल न बनने से लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे खड्ड को पार। पानी की तेज बहाव में पार करते स्कूटर सवार पैदल यात्री की जरा सी चूक जान पर बन सकती है, लेकिन लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाना पड़ता है पंजाब। 2 वर्ष पूर्व भारी बरसात से ध्वस्त हुआ हिमाचल पंजाब को आपस में जोड़ने वाले चिकनी खड्ड पुल के न बनने से इस बरसात में भी लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हालांकि इस वर्ष ठेकेदार द्वारा पहले तो कछुआ गति से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद भूमि विवाद तो अब बरसात का मौसम शुरू होने से पुनः उफान का रूप ले चुकी। यह खड्ड लोगों के लिए किसी जी के जंजाल से कम नहीं है। ENTV के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।
भाजपा शासन में शिमला से दूर हुआ चंबा, जिले को फिर नहीं मिला मंत्री पद। पीटरहॉफ से भटियात की दूरियों का असर, सीएम ने जरयाल की दावेदारी की दरकिनार। जी हां, कैबिनेट मंत्री पद की घोषणा के बाद कुछ ऐसे ही सवाल चंबा से उठ रहे हैं। साथ ही साथ बातें उठ रही हैं कि ऐसे टेस्ट साबित होगा पंचायत चुनाव। कांग्रेस ने दिया सम्मान, भाजपा ने किया दरकिनार। भाजपा की झोली में 4 की 4 लोकसभा सीटें डालने वाले चंबा की झोली खाली रह गई। भाजपा आलाकमान का फैसला सही है या गलत, इसका फैसला भी जल्द ही होने वाला है। पंचायती राज चुनावों में जनता इससे नफा नुकसान को बेहतर बयां कर सकती है। वहीं भाजपा पर जिले से भेदभाव के कांग्रेस के आरोपों को भी हवा मिल गई है। जिला को मंत्रिमंडल गठन में फिर से बाहर रखने से लोगों में रोष है। बताते चलें कि लंबे अरसे से जिले को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने की आहट थी, तो वहीं मंगलवार को कुछ और ही फैसला आया। भटियात विधानसभा से दूसरी बार लगातार जीते विधायक विक्रम सिंह जरयाल के समर्थकों के अलावा जिले के भाजपाइयों को ये फैसला मायूसी दे गया। तो वहीं जिले से भेदभाव के प्रदेश सरकार पर विपक्ष के आरोपों को भी हवा मिली है। कांग्रेस शासन की बात करें तो चंबा जिले को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता आया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को भी विभिन्न बोर्ड अध्यक्ष बनाकर जिले को सम्मान देती आई है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है, तो वहीं प्रदेश सरकार के प्रति भी अंदरूनी रोष सिर उठा रहा है। इससे कांग्रेस को भी राजनीतिक लाभ, जबकि भाजपा को नुकसान से भी मुकरा नहीं जा सकता। सीएम जयराम ठाकुर के सबसे ज्यादा लीड दिलवाने वाले विधायक को बड़े पद से नवाजने की बात भी यहां पानी फिर गया है। बताते चलें कि भटियात विधानसभा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में भाजपा की मत प्रतिशतता में पहले नंबर पर था। इसके पीछे विधायक विक्रम जरयाल की मेहनत को प्रदेश सरकार ने दरकिनार कर दिया है। पीटरहॉफ से भटियात की दूरियों का असर मंत्रिमंडल विस्तार पर पड़ रहा है। ये दूरियां राजनीतिक गलियों में हमेशा चर्चाओं में रही हैं, तो ये किस्सा भी अनायास ही नहीं। साल 2017 में मंत्रिमंडल गठन के दौरान भटियात के विधायक विक्रम जरयाल को राज्यपाल का शपथ पत्र भी मिला था। संस्कृत में लिखा गया ये मंत्री पद की शपथ का पत्र विधायक विक्रम जरयाल ने सहेज कर रखा था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नैयर कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के भाजपा पर चंबा से भेदभाव के आरोप झूठे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चंबा जिला का हमेशा हित किया है, यही वजह है कि यहाँ से मंत्री बनाए जाते रहे हैं। वहीं भाजपा ने सत्ता में आते ही जिला से भेदभाव करने का काम जारी रखा है। लिहाजा अब देखना यह है कि भाजपा का जिला को मंत्री पद से वंचित रखना पंचायत चुनावों में क्या रंग लाता है। बचा हुआ है, एक रूम और बनाएंगे हम, उस रूम को पैसे देने की भी मैं घोषणा करता हूँ यहाँ से। और पीडब्ल्यूडी से विभाग से भी गुजारिश है कि वो पैसा जो बचा हुआ प्लीज रिटर्न टू प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगडार। यहाँ पर स्टेज की बात हो रही थी, सभी स्कूलों ने स्टेजें ली, मेरी स्टेज अच्छी स्टेज बनाई है। तो प्रिंसिपल के साथ कहते हैं कि स्टेज बना दी तो हमारा ग्राउंड जो है रुक जाएगा, प्रेयर करने के लिए भी हमें मुश्किल हो जाएगी। वो एक मोबाइल स्टेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं मैं। ENTV के लिए चंबा से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। भरमोटी खुर्द पंचायत में शुक्रवार को दुकानदार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विनोद कुमार 33 वर्षीय पुत्र केहर सिंह निवासी भरमोटी खुर्द के तौर पर हुई है। नदौन के साथ लगती भरमोटी खुर्द पंचायत में शुक्रवार सुबह एक दुकानदार का शव घर के निकट कुछ दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विनोद कुमार 33 वर्षीय पुत्र केहर सिंह निवासी भरमोटी खुर्द के तौर पर हुई है। विनोद भरमोटी में ही किराने की दुकान करता था। विनोद शुक्रवार सुबह 5 बजे सैर के लिए निकला था, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश आरंभ कर दी। मृतक के चाचा प्यारचंद ने अन्य ग्रामीणों और पंचायत प्रधान प्रियतोष निशु को साथ लेकर सुबह 8 बजे नदौन थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भी तलाश जारी रखी। इसी दौरान विनोद के घर के निकट ही शानवी रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग को भी खंगाला गया, जिसमें सुबह करीब 5:30 बजे विनोद हाथ में बोतल लेकर रेस्टोरेंट के पीछे खेतों की ओर जाता दिखाई दिया। रिकॉर्डिंग देखकर युवकों ने अन्य ग्रामीणों को इस बारे में बताया और रेस्टोरेंट के पीछे उसकी तलाश आरंभ कर दी।
खेतों के निकट ही एक ढलान पर घास के बीचों बीच सुबह करीब 9 बजे विनोद का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी प्रवीण राणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची डीएसपी रेणु शर्मा ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। बता दें कि विनोद का विवाह 2014 में बसारल की सपना से हुआ था और उसका 4 वर्ष का बेटा भी है। विनोद की माता का देहांत पहले ही हो चुका है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बघौटी प्रतोष सिंह। आज सुबह ही हमारी पंचायत से एक लड़के के लापता होने की सूचना मिली थी। उसके लिए उसको गाँव वासियों ने इकट्ठा होकर यहाँ ढूंढा, मगर प्रयास करने पे उसका जो है शव एक रेस्टोरेंट के पीछे काफ़ी पीछे झाड़ियों में मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। उसके बाद पुलिस मौका पर आई है, अभी जाँच चल रही है। जाँच के बाद ही पता लगेगा कि क्या परिस्थितियाँ रही, किस तरह से मौत हुई। मैम आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है जी, तो आपके पास उसके बारे में क्या जानकारी अभी तक? जी, हमें 8:30 पर सुबह एक सूचना मिली पुलिस स्टेशन नदौन में कि एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद कुमार है और उम्र उसकी 33 साल के आसपास है। उसकी वो सुबह से गुमशुदा है, जिसके ऊपर उसकी तलाश के लिए शुरू किया गया और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन लगभग 9:45-40 के आसपास हमें फिर से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उस विनोद कुमार की जो बॉडी है वो गांव के पास एक घासनी में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस स्टेशन नदौन से हमारी टीम पहुंची। उन्होंने मौका की तस्दीक करी, बॉडी को पूरी तरह से चेक किया, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है, कोई निशान नहीं है जिससे मौत के कारणों का हम अभी बता सकें। ईएनटीवी के लिए नदौन से परविंदर कटोच की रिपोर्ट। पंचरुखी त्रेहल भेडू सड़क मार्ग पर सड़क के किनारे चले नालियों और कुल के काम में ठेकेदार की लापरवाही और बरसात के चलते काम की देरी त्रेहल निवासी कुलदीप कुमार शर्मा और उसके परिवार पर भारी पड़ रही है। बारिश होने पर नालियों का पानी सीधा उसके घर तक जा रहा है। पंचरुखी त्रेल भेडू सड़क मार्ग पर सड़क किनारे नालियों और कुल का काम चला हुआ है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और बरसात के चलते काम की देरी त्रेहल निवासी कुलदीप कुमार शर्मा और उसके परिवार पर भारी पड़ रही है। हालांकि पीड़ित परिवार पंचायत त्रेहल में भी शिकायत कर चुका है, लेकिन बारिश होने पर पानी सीधा उनके मकान के अंदर आ रहा है और मकान के अंदर रखा सामान खराब हो रहा है। पीड़ित कुलदीप कुमार ने बताया कि अगर ठेकेदार से कुल का काम नहीं तो जल्द ही उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ईएनटीवी के लिए पंचरुखी से ब्रिज थिमान की रिपोर्ट। तो इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात।